खिताब मुख्तसर होगा लेकिन जामिया होगा। तो आप लोगों ने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, बात को समझना है, क्योंकि मेरा खिताब मौलवियों वाला नहीं कि बात को लमका दी। बात वो जो दिल से निकले, और बात जब दिल से निकलती है तो असर रखती है। तो इसलिए तवज्जो आपने मेरी तरफ करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो, अल्लाह पाक फरमाता है कि ए ईमान वालो मदद चाहो सब्र से, वस्सलाह और नमाज से। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो बात समझ में ये आई कि ईमान वालों की ही ये शान है, ईमान वालों की ही ये शान है कि वो मदद चाहेंगे सब्र से और नमाज से। इसलिए ईमान वालों को ही हुक्म दिया जा रहा है कि ए ईमान वालों, दूसरों को नहीं कहा जा रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों मदद चाहो नमाज से और सब्र से। इसलिए ईमान वालों को ही ये हुक्म दिया जा रहा है। अब सोचने की बात ये है कि सब्र खुदा नहीं है, सब्र अल्लाह नहीं, और नमाज भी खुदा नहीं है। ये दोनों खुदा नहीं हैं, और ये दोनों खुदा की सिफात भी नहीं, खुदा भी नहीं है और खुदा की सिफात भी नहीं है। तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मदद मांगो किससे? गैर अल्लाह से। मदद मांगो उससे जो खुदा नहीं है, लेकिन मदद चाहो उससे जो खुदा को पसंद है। नमाज और सब्र से मदद मांगने की बात ही क्यों की गई? बात इसलिए की गई कि ये दोनों चीजें खुदा को पसंद है। तो जो पसंद है खुदा से, खुदा को जो पसंद है उससे मदद मांगो। अब बात यह है कि खुदा को सिर्फ ये दो ही चीजें तो पसंद नहीं है, ये दो ही चीजें तो पसंद नहीं है कि सिर्फ सब्र पसंद आ जाए या नमाज पसंद आ जाए। नबीयीन भी तो पसंद है, सिद्दीकीन भी तो पसंद है, शुहदा भी तो पसंद है, सालेहीन भी तो पसंद है। तो जो जो पसंद है खुदा को उससे मदद मांगते जाओ। जो जो खुदा को पसंद हो उसे मदद मांगते जाओ। यही तो खुदा को पसंद है, यही तो खुदा को पसंद है। अब बात यह है कि खुदा ने मदद मांगने का कहा दो से, किससे? सब्र से और नमाज से। समझ आ रही है बात? सब्र से और नमाज से। लेकिन जब साथ रहने की बारी आई, साथ देने की बारी आई, तो फिर एक का नाम लिया। ये नहीं कहा कि अल्लाह नमाज वालों के साथ है, बल्कि कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। जब साथ की बात आई तो फिर एक का नाम लिया। नमाज सबसे बड़ी इबादत है, नमाज मेराज का तोहफा है। सबसे बड़ी इबादत होने के बावजूद भी जब साथ देने की बात आई तो नमाज का नाम नहीं लिया। पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, कि अल्लाह नमाज वालों के साथ। पूरे कुरान में कहीं नहीं है, लेकिन इन्नल्लाह मअस-साबिरीन काफी जगहों पर है। अच्छा, इन्नल्लाह मअस-साबिर भी नहीं कहा कि खुदा किसी एक साबिर। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, खुदा हर साबिर के साथ है, चाहे वो मदीने का साबिर हो, चाहे करबला का साबिर हो, चाहे बगदाद का साबिर हो, चाहे पैगाम का साबिर हो, चाहे कलियर का साबिर हो, खुदा हर साबिर के साथ। खुदा हर साबिर के साथ है। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ
बहुत अच्छा हुआ जो खुदा ने ये नहीं कहा कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे लिए दुश्वारी हो जाती, हमारे लिए मुश्किल हो जाती, हम तय न कर पाते कि करबला में खुदा किस तरफ है, हम तय ना कर पाते, क्योंकि नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है, अजान इधर भी है, अजान उधर भी है, कलमा इधर भी है, कलमा उधर भी है, अजान इधर भी है, अजान उधर भी है, सजदा इधर भी है, सजदा उधर भी है, नमाजी इधर भी है, नमाजी उधर भी है। यजीदी कैंप में भी जोहर है, हुसैनी कैंप में भी जोहर है, यजीदी कैंप में भी असर है, हुसैनी कैंप में भी असर है, नमाजी इधर यजीदी कैंप में भी है तो नमाजी हुसैनी कैंप में भी है। अल्लाह जाने अल्लाह किस नमाजी के साथ है, हम तय न कर पाते कि करबला में खुदा किस नमाजी के साथ है। तो इस ख्याल की, इस शक की कुरान ने जड़ ही काट डाली, ये कहकर कि करबला में नमाजी ना देखना, बल्कि ये देखना करबला में सब्र करने वाले किधर हैं। इस ख्याल की कुरान की इस आयत ने जड़ ही काट डाली, इन्नल्लाह मअस साबिरीन कहकर कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कि करबला में नमाजी नहीं देखना, करबला में सब्र करने वाले देखना है, कि खुदा सब्र करने वालों के साथ। अच्छा, अल्लाह पाक ने इससे अगली आयत में जो मैंने तलावत की, इससे एक आयत छोड़ के तीसरी आयत में अल्लाह पाक फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा 5 चीजों से। आई विल टेस्ट यू विद 5 थिंग्स, कि जिंदगी में इंसानों को मैं 5 चीजों से आजमाऊंगा। मिनल खौफ, खौफ से आजमाऊंगा, वल जू, भूख से आजमाऊंगा, व नक्सिर मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों को कम करके देखेंगे बंदा क्या करता है, व अनफुस, तुम्हारी जानों से, तुम्हारी जान लेकर के आजमाया जाए, व समरात, तुम्हारे बच्चों की जाने लेंगे। इन 5 चीजों को मोमिन को इन 5 चीजों से आजमाया जाएगा। अगर उसकी उम्र 60 साल है तो 60 साल में इन 5 चीजों से आजमाया जाएगा। अगर 70 साल है तो 70 साल में आजमाया जाएगा। तो दुनिया के लोगों, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा इन 5 चीजों को, 5 चीजों से। किसी को 40 साल की उम्र थे, किसी को 50 साल की उम्र देकर, किसी को 60 साल की उम्र देकर, किसी को 80 साल की उम्र देकर। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, मेरे इमाम हुसैन, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जिन चीजों से मोमिन को 60 साल उम्र देकर आजमाया गया, आशूरे के दिन, एक ही दिन में इमाम ने वो 5 पेपर हल कर दिए। एक ही दिन में 5 पेपर हल कर दिए। क्या इमाम हुसैन, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, तुम पे यजीदी फौज का खौफ डाला जाएगा, वलजू, तुम्हें भूखा प्यासा रखा जाएगा, और तीसरा नंबर, तुम्हारे माल को कम नहीं खत्म करके आजमाया जाएगा, वह अनफुस, तुम्हारी जान लेकर, और तुम्हारे बच्चों की जान लेकर आजमाया जाएगा। तुम्हें इन 5 चीजों से करबला में आजमाया जाएगा। इन 5 चीजों को करबला में इमाम हुसैन ने 3 दिन में फेस किया और खुदा की रजा के साथ फेस किया। तो जुमला दे रहा हूं, गौर कीजिएगा।
70 साल की जिंदगी में मोमिन जो इन 5 चीजों से आजमाया जाता है उसे गुलाम कहते हैं। जो इन 5 पेपर को एक ही दिन में हल कर दे उसे इमाम कहते हैं। जो इन 5 चीजों को एक ही दिन में हल कर दे उसे इमाम कहते हैं। तो ये मेरे इमाम की शान है कि वो उन्होंने एक ही दिन में इन सब पेपरों को पास किया। अब एक मंजर जरा जहन में लेके आए। नबी के सजदे पे जरा 10 मिनट बात करनी है और उसके बाद मुख्तसर करते हैं सारी बात को, गर्मी भी है काफी। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है, सजदे की हालत में है। इतने में कहीं से इमाम हुसैन टहलते टहलते आ जाते हैं। आते हैं तो नबी पाक की पीठ पे, कमर पे सवार हो जाते हैं। अब आपने कभी गौर किया, ये सजदे की हालत पे मैंने 3 4 5 मसाले देनी है एक ही जगह पे, जरा गौर रखिएगा। अब आपने कभी गौर किया कि सजदे में जब बंदा जाता है माथा जमीन पर होता है, नाक जमीन के साथ लगी होनी चाहिए, दोनों हाथ जमीन पे, पांव की उंगलियां काबा रुख मुड़ी होनी चाहिए, 10 उंगलियां। जब ऐसी हालत में इंसान होता है तो कुछ आगे देख सकता है क्या? आगे देख सकता है कि आगे क्या हो रहा है? आगे उसे कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये नबी के इल्मे गैब पे तनकीद करने वालों, जब सजदा की हालत में तुम आगे नहीं देख सकते, इमाम हुसैन नबी की पीठ पर आए, नबी पीछे देख रहा है, तुम आगे नहीं देख सकते, मेरा नबी पीछे देख रहा है। अब तो ना कहना कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। एतराज करते हैं ना, एतराज करते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। तो अब तो ना कहना कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। इमाम हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर आए। ये 4-5 बातें इसी सजदे पे करनी है मैंने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सजदा बढ़ा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा बढ़ा दिया। इमाम हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर आ गए। तो जब कोई, पहले वली की बात करना, जब कोई वली नमाज पढ़ता है तो वो अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है। जब कोई वली नबी नहीं वली नमाज पढ़ता है तो वो अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है। क़याम में होता है अल्लाह के करीब, रकू में जाता है अल्लाह के करीब। और मैंने सुना है कि जब सजदे की हालत में जाता है तो सारे पर्दे उठ जाते हैं। तो नमाज में वली अल्लाह के बहुत करीब, तो अगर वली अल्लाह के इतना करीब है तो नमाज में नबी अल्लाह के कितना करीब होगा? तो नबी नमाज में अल्लाह के उससे भी ज्यादा करीब। तो नबी है सजदे पे, वली जब नमाज में होता है, सजदे में होता है तो सारे पर्दे उठ जाते हैं, कुर्बे इलाही में चला जाता है। नबी नमाज में उससे भी ज्यादा करीब। नबी है सजदे में, पुश्त पर हुसैन है, तो नबी सजदे की हालत में अल्लाह के बहुत करीब। तो कुर्बे इलाहिया में जुमला दे के जा रहा हूँ, कुर्बे इलाहिया में अल्लाह के करीब होने में, नमाज की हालत में अल्लाह के करीब होने पे जहां जहां मुस्तफ़ा है वहां वहां मेरा हुसैन है। जहां जहां मुस्तफ़ा है वहां वहां मेरा हुसैन है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हुसैन पीठ पे आए। ये सजदे पे 4-5 बातें जरा समझिएगा, गौर रखिएगा। सजदे को इमाम हुसैन पीठ पर आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सजदा बढ़ा दिया, सजदे को बढ़ा दिया। और ख्याल क्या कर रहे हैं कि अगर मैंने सजदे से उठा तो इमाम हुसैन नीचे गिर गए। ये क्या है? सोचने की बात है कि कितनी ऊंचाई से गिरे,
इतनी सी ऊंचाई से गिर भी जाए तो क्या, गिर भी जाए तो क्या, लेकिन जरा सी भी खराश बर्दाश्त नहीं, जरा सी भी चोट बर्दाश्त नहीं है। तो नबी ने सजदे में सर रखा खुदा के लिए, नबी ने सजदे में सर रखा खुदा के लिए, और नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। कितना कीमती है मेरा हुसैन, कितना लाजवाब है मेरा हुसैन, कि सर रखा खुदा के लिए और नहीं उठा रहे हुसैन के लिए। अब सजदे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन क्या जा रही है? सजदे में के सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इतने में इमाम हुसैन पीठ पर आ गए। तो फिर जब पीठ पर आए तो गिनती बांध, तस्बीह बढ़ा दी, गिनती बांध। अब 5 बार कह के 7 बार कह के उठ सकते थे सजदे से, लेकिन नहीं उठा। सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इमाम हुसैन पीठ पर आए, गिनती बंद, तस्बीह बढ़ा दी, गिनती बंद। हुसैन का ख्याल आ गया, क्योंकि अब जब तक हुसैन पीठ पर हैं सजदा तो नहीं, गिनती तो तब गिनी जाती है जब अपनी मर्जी से सजदे से उठना हो। अपनी मर्जी से अगर सजदे से उठना हो तो गिनती गिनी जाती है। तो जब तक इमाम हुसैन पीठ पर है न जाने कब तक बैठेंगे, और जब तक उठना नहीं है तो सजदे से नहीं उठना। इसलिए इमाम हुसैन पर जब पीठ पर है तो गिनती बंद। असर देखो इमाम हुसैन का, असर देखो, तासीर देखो कि इमाम हुसैन पर है, नबी पाक सजदे में गिनती बंद। अगर बचपन में इमाम हुसैन का ये असर है तो बचपन में इमाम हुसैन का क्या असर होगा? अगर बचपन में इमाम हुसैन का ये असर है तो बचपन में इमाम हुसैन का क्या असर होगा? अब नबी पाक सजदे में हैं, फिर सजदे की बात तो पढ़ क्या रहे हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। इतने में इमाम हुसैन पीठ पे आ जाते हैं, तो दिल में ख्याल आना क्या शुरू हो जाता है कि अभी हुसैन पीठ पे हैं, अभी हुसैन पीठ पे हैं, अभी हुसैन पीठ पे। मुंह से क्या कह रहे हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। दिल में क्या ख्याल आ रहा है कि अभी हुसैन पीठ पे हैं, अभी हुसैन पीठ पे हैं, अभी हुसैन पीठ पे। तो गोया दुनिया के लोगों को पैगाम दे रहे हैं, मुंह से खुदा की तस्बीह बयान कर रहे हैं, दिल में ख्याले हुसैन रख रहे हैं। तो दुनिया के लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि जब भी जुबान से खुदा की तस्बीह किया करो तो दिल में इमाम हुसैन को रखा करो। जब भी जुबान से खुदा का जिक्र किया करो, खुदा की तस्बीह किया करो, दिल में हुसैन का ख्याल रखा करो। कितने कीमती हैं मेरे हुसैन, कितने आला हैं मेरे हुसैन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन सजदे से जब कमर से जब नीचे उतरे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपनी नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं, सजदा साहब भी नहीं किया, नमाज को क्या किया? पूरा कर लिया। नमाज खराब नहीं हुई। तो दूसरे ये एतराज करने वालों के लिए यहाँ पे एक जुमला लाजमी कहूँगा मैं, जो कहते हैं कि नबी का नमाज में ख्याल आने से नमाज बंदे की ज़ाया हो जाती है, नमाज नहीं होती, ऐसे कहते हैं ना जी अलामत। तो इमाम हुसैन नीचे उतरे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज क्या किया? पूरी कर ली, दोहराई नहीं। नमाज क्या हुआ? खराब नहीं। अब अपनी तमाम तर
बुलंदियों, अजमतों और रिफतों के बावजूद इमाम हुसैन उम्मती हैं। अपनी तमाम तर रिफतों, अजमतों, बुलंदियों के बावजूद इमाम हुसैन उम्मती हैं। तो उम्मती का ख्याल दिल में तो आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर उम्मती के ख्याल आने से नबी की नमाज खराब नहीं होती, तो नबी का ख्याल आने से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो सकती है? अच्छा, आप सब लोग नमाज पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। तो जैसे हम सब पढ़ते हैं, हम ही जानते हैं, जैसे हम सब पढ़ते हैं हम ही जानते हैं, नमाज में इधर उधर के ख्याल, नमाज में शैतानी वसवसे, दुनिया बहुत याद आती है नमाज में। जैसे जुमे के दिन इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं, तो पीछे नियत करने के बाद कोई कहता है खांसता है, कभी इधर हाथ, कभी इधर हाथ, कभी इधर हाथ, खुजलाता है। लेकिन नोट किया है, जब नमाज खत्म होती है तो ये सारी चीजें खत्म, उधर ही खत्म। नमाज के दौरान शैतानी ख्याल, वसवसे, दुनिया बहुत याद आती। इस पे वाकया छोटा सा याद आ गया। एक मरीद की लाकर की चाबी गुम हो गई। जब चाबी गुम हुई तो वो गया अपने पीर साहब के पास कि पीर साहब कोई दुआ कर दीजिए कि मेरी चाबी गुम हो गई है, चाबी नहीं मिल रही, तो चाबी मिल जाए। पीर साहब ने फरमाया तुम तो हाफिज़े कुरान हो, जाओ जाकर के 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, मिल जाएगी चाबी। वो गया, नमाज नियत की, पढ़ने लगा। पहली रकत में सारी सूरत बकरा पढ़ ली, ढाई पौने 3 सिपारे पढ़ ली। दूसरी रकत में खड़ा हुआ, हाफिज था ना, दूसरी में खड़ा हुआ तो ये सारा मंजर शैतान देख रहा था। उसने कहा कि अगर इसे मैंने चाबी याद ना कराई तो हो सकता है ये 2 रकतों में सारा कुरान ही पढ़ दे, इसलिए इसे चाबी याद कराना जरूरी है। वो गया, उसके दिमाग में उसे बताया कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे जो एक सुराख है उधर चलेगी तुम्हारी चाबी बेड के अंदर। तो उसे याद आ गई। जब याद आई, नमाज मुकम्मल की, दौड़ा दौड़ा गया पीर साहब के पास, कहा कि कमाल ही हो गया, आपने अभी दुआ भी नहीं की, आपने तावीज़ भी कोई नहीं दिया, लेकिन चाबी मुझे मिल गई है। पीर साहब ने फरमाया कि जी बेटा, मुझे पता था कि तुम नमाज नियतोगे, नमाज में दुनिया बहुत याद आती है, तो तुम्हें यह भी याद आ जाएगा कि चाबी तुम्हारी कहाँ पड़ी हुई। ऐसी नमाज है आजकल हमारी कि हमें दुनिया बहुत याद आती है, लेकिन ये नमाज नहीं है। नमाज तो वो है कि जिसमें दुनिया भूल जाए, दिल की तार अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाए, नमाज वो नमाज होती है। लेकिन शरीयत है, पढ़ोगे हो जाएगी, ना भी उस तरह की पढ़ी जाए लेकिन पढ़ोगे तो हो जाएगी ना। शरीयत जो है आप सारे तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ेंगे तो आपकी हो जाएगी। लेकिन नमाज ये नहीं है, नमाज वो है जो मौला अली ने पढ़ी। जब जंग में हरा ना सके, जब जंग में शिकस्त दे ना सके, जब जंग में शहीद कर ना सके, तो सोचा कि ये जब नमाज की हालत में होते हैं तो दुनिया को भूल जाते हैं।
जब नमाज की हालत में होते हैं तो दुनिया इनको याद नहीं रहती, वही बेहतरीन टाइम है इनको शहीद करने का। तो तारीख गवाह है, इब्ने मुलजम ने, उस लईन ने जब मौला अली को खंजर मारा, तलवार मारी, मौला अली नमाज की हालत में थे, खंजर लगा, मौला अली को परवाह तक ना हुई। खंजर लगा, मौला अली को परवाह ना हुई, साथ वालों ने पूरे जोर से खंजर को निकाल लिया, मौला अली को परवाह ना हुई। क्यों? वो इस कदर कुर्बे इलाही में जा चुके थे, उनकी पहुंच इस जगह पे चुके थे। तो ये है अली की नमाज, तो ये है अली की नमाज। अगर अली की नमाज ऐसी होगी तो नबी की नमाज कैसी होगी? अगर अली की नमाज ऐसी होगी तो नबी की नमाज कैसी होगी? क्या नबी अपनी नमाज में दुनिया का ख्याल लाएंगे? क्या नबी अपनी नमाज में दुनिया पे तवज्जो करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे ना जी। क्या करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हर ईमान वाले का ये ईमान है कि नबी अपनी नमाज में दुनिया पे तवज्जो नहीं करेंगे, अपने रब पे तवज्जो करेंगे। लेकिन तवज्जो तो की, इमाम हुसैन पे तवज्जो तो की कि ये पीठ पर मौजूद है। तो अब क्या कहोगे? फैसला पूरे पाकिस्तान की आवाम पे छोड़ देता हूं कि तुम्हारे दिल में जो भी फैसला आता है वो कर लो कि क्या नबी अपनी नमाज में दुनिया का ख्याल लाएंगे, दुनिया पे तवज्जो करेंगे, दुनिया का एहसास करेंगे, दुनिया की तलब करेंगे? ये तुम्हारे ज़हन पे है, क्योंकि इमाम हुसैन का ख्याल तो नबी ने किया। तो अब तुम हुसैन को दीन कहो या दुनिया, ये फैसला तुम पे छोड़ता हूं। लेकिन अगर दुनिया कहोगे तो ये बात याद रखना कि बात हुसैन पे नहीं रुकेगी, नबी की नमाज पे उंगली उठेगी। तो है पैगाम शरीफ के मुरीदों, फैसला तुम पे छोड़ता हूं कि हुसैन को दीन कहोगे या दुनिया, क्योंकि दुनिया कहने से नबी की नमाज पे उंगली उठेगी। तो फिर इसलिए पैगाम शरीफ के मुरीदों, अपना वही अकीदा रखो, फिर वही कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, दीन अस्त हुसैन, दी फना अस्त हुसैन। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ऐसे नहीं पूरे जोर से नाराए हैदरी। तो वही अकीदा रखो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने। अच्छा, इस शेर पे, इस कलाम पे मैंने देखा कि 4 मिसरे लिखे ख्वाजा गरीब नवाज ने। शास्त हुसैन बादशाह, दीनस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। 4 मिसरे। मिसरों पे गौर किया, गर्मी बड़ी मुझे पता है सारी बात का, लेकिन बस 5-7 मिनट में
कवर करते हैं बात को, अब लंबा नहीं करते तकवीर को, क्योंकि जहां तक मजा आता रहे बात उधर तक ही मजा भी करती। अच्छा, मिसरों पे गौर किया कभी कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जिस मिसरे में हुसैन को रखा उस मिसरे में यजीद को नहीं रखा, और जिस मिसरे में यजीद को रखा उस मिसरे में हुसैन को नहीं रखा। गौर किया कभी? शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, इस मिसरे में हुसैन है, यजीद गायब है। दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, हुसैन है यजीद गायब, दो मिसरे हो गए। सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, तीसरे में यजीद है हुसैन नहीं है। हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, चौथे में हुसैन है यजीद फिर से गायब। तो मेरे आका ने, मेरे गरीब नवाज ने जब एक मिसरे में हुसैन और यजीद को इकट्ठा रखना पसंद नहीं किया, तो हम एक दिल में हुसैन और यजीद को क्यों इकट्ठा करेंगे? तो हम एक दिल में क्यों इकट्ठा करें? शाह जी तो बनाए और फिर अगली तकरीर पे से। अच्छा, इस चीज को इमाम हुसैन की, ये आखिरी इसके जुमला देना आपको, पूरी जिंदगी में नोट करें कि सब्र और नमाज का तल्लुक इमाम हुसैन की जिंदगी के साथ क्या है। इमाम हुसैन थोड़ा बड़े हुए, नाना का साया सर से उठ गया, इमाम हुसैन ने सब्र किया। कुछ अरसा बाद वालदा का साया सर से उठा, इमाम ने सब्र किया। फिर मौला अली को शहीद कर दिया गया, इमाम ने सब्र किया। इमाम हसन को जहर दे के शहीद किया गया, इमाम ने सब्र किया। इमाम हुसैन ने सब्र किया। मक्के में रहना मुश्किल, मदीने में रहना मुश्किल हो गया, इमाम ने सब्र किया। मक्के में रहना मुश्किल हो गया, ठहर नहीं पाए, इमाम ने सब्र किया। मुस्लिम बिन अकील को भेजा, इमाम ने सब्र किया। मुस्लिम बिन अकील को, उनके बेटों को शहीद कर दिया गया, इमाम ने सब्र किया। करबला में घेरे गए, इमाम ने सब्र किया। यजीदी फौज ने घेर लिया, इमाम ने सब्र किया। पानी बंद कर दिया गया, इमाम ने सब्र किया। मौला अब्बास को शहीद किया गया, इमाम ने सब्र किया। नन्ना अली असगर शहीद हो गया, इमाम ने सब्र किया। अली अकबर शहीद हुए, इमाम ने सब्र किया। मौला कासिम शहीद हुए, इमाम ने सब्र किया। बात पे गौर रखना है, मसाइब नहीं, बात पे गौर करना। शहीद हुए, इमाम ने सब्र किया। हुर शहीद हुए, इमाम ने सब्र किया। तो आशूरे के दिन 10वीं मुहर्रम को जब सब्र इंतहा को पहुंच गया, तो बोला हुसैन खुद मैदान में आ गए, खुद मैदान में आ गए। सब्र किया, जख्मी हो गए, घोड़े से नीचे गिर गए। जो हुआ आप जानते हैं। मैं कहता हूं कि इमाम को अगर शहीद ही होना था तो मक्के में क्यों नहीं शहीद हुए? करबला में ही शहीद होना था तो घोड़े पे रहते शहीद हो जाते। ये सजदे की हालत में क्यों शहीद हो रहे? घोड़े से नीचे आए, सजदे में चले गए, सजदे की हालत में शहीद हुए। तो ये सजदे की हालत में क्यों शहीद? तो इमाम जब सजदे में गए तो गोया बता रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा था कि ए ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद चाहना, तो मैं कुरान की तफसीर हूँ। मेरी जिंदगी सब्र पर है और मेरी मौत जो है वो नमाज पर होगी। मेरी जिंदगी सब्र का आईना है और मेरी वफात जो है वो नमाज पर होगी। मैं क्योंकि इमाम कुरान की तफसीर। अब 2-3 बातें सिर्फ वालिदैन पे करनी है क्योंकि वालिदैन का दिन है आज। तकरीर मुकम्मल हो चुकी मेरी और 2 बातें बस 5 मिनट में, फिर आगे आप नात खान हज़रात को भी सुनेंगे। वालिदैन की शान पे तो एक बात
तमाम मुरीद बैठे हैं, चाहने वाले बैठे हैं, दोस्त अहबाब बैठे हैं। एक बात याद रखना कि दुनिया में तुम जो भी हो, तुम जो भी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीर हो, जिम्मेदार हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, तुम अपने वालिदैन की वजह से हो, तुम अपने माँ बाप की वजह से हो, क्योंकि तुम दुनिया में आए ही उनकी वजह से। तुम हिल नहीं सकते थे, तुम जुल नहीं सकते थे, तुम खा नहीं सकते थे, तुम पी नहीं सकते थे, तुम अपना पेशाब नहीं साफ कर सकते थे। इस हालत में लागर तरीन बच्चा होता है इंसान का बच्चा। कभी गौर किया है कि दुनिया में जितने जानदार हैं, सबसे कमजोर बच्चा किसका है? देखिए, भैंस का बच्चा होता है फौरन चलना शुरू कर देता है, गाय का बच्चा होता है चलना, घोड़े का, गधे का, इवन चिड़िया का बच्चा भी इंसान से ताकतवर होता है, खा सकता है। वो हैवी खुराक पहले दिन से दाना खाना शुरू कर देता है। ये तो पानी लिक्विड से ऊपर बच्चा इंसान का ले ही नहीं सकता, हिल नहीं सकता, जुल नहीं सकता। इंसान का बच्चा सबसे कमजोर होता है। तो उस कमजोरी की हालत में भी माँ बाप उसको पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, पोसते हैं। तो जब बड़ा हो जाता है तो फिर अगर अपने वालिदैन की नाफरमानी करे तो इससे बुरी और कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा पहला पीर, तुम्हारा पहला मुर्शद तुम्हारी माँ है और तुम्हारा बाप है। तुम्हारा पहला मुर्शद तुम्हारे माँ बाप है। अगर उनसे दुआ लोगे तो फिर ही मक्के में जाने का फायदा है, उनसे दुआ लोगे तो फिर ही मदीने में जाने का फायदा है, उनसे दुआ लोगे तो फिर ही नमाज पढ़ने का फायदा है। वरना तुम्हारी नमाज, रोजा, ज़कात, हज कबूल नहीं हो। साहबी का वाकया टाइम का मैं नहीं बताऊंगा अभी। उससे बढ़ के कौन मुसलमान हो सकता है जिन्होंने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं हो, तुम पैगाम शरीफ आओगे, फायदा कोई नहीं होना। अगर अपने माँ बाप के तुम गुस्ताख हो, क्योंकि तुम्हारा पहला मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप है। सबसे ज्यादा हक तुम पे तुम्हारे माँ बाप का है। एक साहबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं जब घर पे आता हूँ, मेरा बाप मेरी जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल लेता है। तो या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप के, तुम प्रॉपर्टी हो अपने बाप की। जो कुछ तुम्हारे पास है और जो कुछ तुम्हारी जात है और जो तुम्हारा माल है वो तुम्हारे बाप का। तो इतना हक माँ बाप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, इतनी शान दी, इतनी शौकत दी। तो अक्सर घरों में ये जो अलहदगी होती है, या माँ बाप से मसला बनता है औलाद का, वैसे तो कोई नहीं होता, तो सोचा दो ही चीजों से बनता है ज्यादा, या बीवी या औलाद। या बीवी की वजह से बनता है या औलाद की वजह से बनता है। तो एक बात ज़हन में लाजमी रखना कि तुम्हारी बीवी ने तुमसे मोहब्बत की उस वक्त जब तुम जवान हो चुके थे, जब तुम कड़ियल जवान हो गए, तुमने बीवी की जरूरियात पूरी की, उसे खाने पीने को दिया, उसे पहनने को दिया, उसे खर्चा दिया, उसे नाम नुफ्का दिया, तो उस वक्त उसने तुमसे मोहब्बत की। लेकिन तुम्हारी माँ ने तुमसे उस वक्त मोहब्बत की जब तुम हिलजुल भी नहीं सकते थे, जब तुम खा पी भी नहीं सकते थे, जब तुम बैठ भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। तो मोहब्बत सच्ची फिर कौन सी हुई? बीवी ने तो जरूरियात पूरी करवा के मोहब्बत की, बीवी ने तो जवानी के आलम में आके मोहब्बत की। लेकिन माँ बाप ने तुमसे मोहब्बत उस वक्त की जब तुम लागत थे, जब तुम खुद मोहताज थे। तो मोहब्बत सच्ची वालिदैन की है। बीवी का अपना मकाम है, उसे देना चाहिए। किसी की माँ बहन बेटी है, आपके घर में आई है, आपने उसको मकाम देना है। लेकिन माँ बाप का मकाम अलग से। और तुम लोग दे भी क्या सकते हो अपने माँ बाप को? सोचने की बात है, जिन्होंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, अपनी जवानियां तुम पे लगा दी, अपना माल तुम पे लगा दिया, उधार उठा के तुम पे लगा दिया,
कोई रेडी करने वाला है, कोई रेडी चलाता है तो रेडी चला के मजदूरी करके तुम पे लगाएगा। जिसकी जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक उसने अपनी औलाद को पाला, बूढ़ा हो गया, अब तुम क्या दे सकते हो? माँ दे कुछ नहीं सकते, अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हो। ये मौका है आपके पास कि अपनी दुनिया और आखिरत संवारो, अपने माँ बाप की कदर किया करो। यही मेरा मैसेज है, यही मेरा पैगाम है कि पहले अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो, दुआएं लो, फिर अपने पीरो मुर्शद की मोहब्बत करो, खिदमत करो, दुआएं लो, तो ये दुआएं फिर आपको लगेंगी। तो इसी बात पे इख्तिताम करता हूँ अपनी तकरीर का, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, गर्मी भी काफ़ी है। और फिर से आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक करम नवाजी फरमाए और दामन झोलियाँ भर के यहाँ से अपने घरों को वापस जाएं। मेरा मौला हम सब का उठना बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की ये जो निस्बत है, ये जो प्यार है, इसको दोनों जानों में सलामत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।